अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम बिलाल पाशा। ठीक है। और मैंने CSS 2018 क्वालिफाई किया था। ठीक है। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज ए ग्रेड 17 ऑफिसर, एंड उससे पहले आई वाज सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस एंड ऑल दैट। मैं तकरीबन एक साल मैंने जो है वो नोवा में US हिस्ट्री पढ़ाई। ठीक है। और अभी मैं इंडिविजुअली US हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि US हिस्ट्री की तैयारी बगैर किसी कोचिंग के, बगैर घर बैठे कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, उस प्लान को आप फॉलो करें तो आप US हिस्ट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि US हिस्ट्री हम कैसे जाना घर बैठे कर सकते हैं या किसी की कोचिंग के बगैर कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप 2016, 2017, 18, 19, 20 इनके ना पेपर निकालें। ठीक है। पेपर निकाल के आप उनको पेपर्स को देखें, और पेपर्स को देखने के साथ आप एक काम करें, आप कोर्स निकालें US हिस्ट्री का, FPSC का सिलेबस निकालें। ठीक है। और FPSC का सिलेबस निकाल के उसमें से टॉपिक्स देखें। अब ब्रॉडर टॉपिक्स क्या होंगे? कॉलोनाइजेशन होगी कि US की कॉलोनाइजेशन कैसी हुई, उसके बाद US की इंडिपेंडेंस कैसे हुई। अच्छा, जब आप ब्रॉडर टॉपिक्स निकाल लेंगे तो आप इन टॉपिक्स में देखें कि यार ये US हिस्ट्री है और ये इसके पेपर्स हैं। इन पेपर्स में इन टॉपिक्स से रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं रिपीट करता हूँ, आप पेपर निकालें, उनमें से क्वेश्चंस देखें, उसके बाद FPSC का सिलेबस निकालें US हिस्ट्री का, और उसमें से टॉपिक्स देखें, और फिर उन टॉपिक्स में देखें कि किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। अब टॉपिक्स बड़े लिमिटेड से हैं। मतलब सबसे पहले मैंने मैप की वीडियोस में भी समझाया कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं सम करता हूँ कि 1492 से पहले इस वाले पार्ट को पता ही नहीं था कि इधर कोई दुनिया आबाद है, और इस वाले पार्ट को नहीं पता था कि इधर कोई दुनिया आबाद है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इधर वाले पार्ट को पता लगा कि यहाँ पे कोई दुनिया रहती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक हो जाएगा वो ये हो जाएगा, रीजंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, कि वो कौन सी रीजंस थी, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से अमेरिकन कॉलोनाइजेशन हुई। उसके बाद इसके अंदर आपने जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कॉलोनाइजेशन के अंदर, वो ये देखनी है कि कॉलोनाइजेशन स्पेन ने भी की, कॉलोनाइजेशन पोर्चुगल ने भी की, कॉलोनाइजेशन फ्रांस ने भी की, कॉलोनाइजेशन द नेदरलैंड ने भी की। लेकिन हमारे सिलेबस में भी यही दिया हुआ है, और मेजर फोकस भी आपने इसी पे करना है। आपने ये देखना है इन सब को छोड़ के कि हाउ ब्रिटेन कॉलोनाइज द US, कि ब्रिटेन की कॉलोनाइजेशन कैसे, ब्रिटेन ने कैसे अमेरिकन लैंड को कॉलोनाइज किया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर लिया, ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बनाई। अब ये 13 कॉलोनीज बनाई किसने थी? ब्रिटेन ने बनाई थी। और ये इन कॉलोनीज ब्रिटेन ने कहाँ पे बनाई? ब्रिटेन ने ये बनाई अमेरिकन वर्ल्ड में, न्यू कॉन्टिनेंट में, जो अभी डिस्कवर हुआ था, जिसकी अभी कॉलोनाइजेशन हुई थी। तो फिर इन 13 कॉलोनीज ने जो ब्रिटेन ने बनाई, उन्होंने US की कॉलोनीज ने, अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटेन की अगेंस्ट आज़ादी की जंग क्यों लड़ी? रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में फिर मेजर हमारे हेड कौन से बन गए कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ,
मतलब कॉलोनीज जब थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की इन कॉलोनीज ने ब्रिटेन के अगेंस्ट ही, मतलब ब्रिटेन ने एस्टैब्लिश की और ब्रिटेन के अगेंस्ट ही ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ और उसके इम्पैक्ट क्या थे, ये करें। उसके बाद पेपर्स देखें, अब पेपर्स में देखेंगे टॉपिक क्या आया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा मेन टॉपिक बनता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कि 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। अब वो जो 13 कॉलोनीज हैं वो क्या बन गई, अब वो इनिशियली 13 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी। क्योंकि अगर आप अमेरिका का मैप जो है ना वो फ्लैग देखते हैं ना, तो उसके फ्लैग में यहाँ पे स्टार्स हैं और 50 स्टार्स हैं, और यहाँ पे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, 13 स्ट्रिप्स हैं, स्ट्राइप्स। तो इनिशियली यहाँ पे स्टार्स भी 13 थे और स्ट्रिप्स भी 13 थी, कि एक स्टार का मतलब है एक स्टेट और एक स्ट्रिप का मतलब भी एक स्टेट था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट्स हो गई 50, ठीक है, और तो स्टार्स आज 50 हैं, लेकिन स्ट्रिप्स जो हैं वो आज भी 13 हैं। एंड ईच स्ट्रिप मीन ईच ओरिजिनल कॉलोनी, ईच ओरिजिनल स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब 13 कॉलोनी से 13 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी। अब देखो कि अब स्टेट्स मुल्क बन गया ना, अब मुल्क जाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो आप देखो कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ओके ठीक है। तो यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, और यहाँ पे दो जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन डिस्कस किए जाते हैं। एक आप देखें आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन क्या था, ठीक है, और फिर आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर कौन से मसाइल थे, इसके अंदर कौन से इश्यूज थे कि यूएस को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन साइन करना पड़ा। और जब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था उसमें दो प्लान्स थे, एक न्यू जर्सी प्लान था, एक वर्जीनिया प्लान था, ठीक है। इन प्लान्स की खूबियाँ क्या थीं और इन प्लान्स की बेस पे जो बाद में रजीम बने हैं, फेडरलिस्ट रजीम और एंटी फेडरलिस्ट रजीम, वो क्या थे, ठीक है। मतलब अब हमारा तीसरा हेड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर आपने सारी कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट देखनी है। तो आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगला टॉपिक क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, अब उनकी गवर्नमेंट देखनी है, ठीक है। अब उनकी गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें आप, ठीक है। आप गवर्नमेंट में देखें कि उनकी लेजिस्लेचर कैसे काम करती है, उनकी एग्जेक्टिव कैसे काम करती है, और उनकी जुडिशरी कैसे काम करती है, और इन तीनों का आपस में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो आप ये देखें कि इनकी 1812 में कुछ रीजंस की वजह से यूके के साथ दोबारा वॉर हो जाती है, आप उसको देखें। और वॉर को कभी भी डिटेल में ना देखें, आप बस ये देखें कि जंग क्यों हुई, और जंग थोड़ी सी देखें कैसे हुई, और उसके देखें इम्पैक्ट क्या थे। उस इम्पैक्ट से आप कनेक्ट करके ले आएँ 1820 के मिजूरी कंप्रोमाइज़ पे, ठीक है। ये देखें कि ये मिजूरी कंप्रोमाइज़ का देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, और इसमें क्या क्यों ये कंप्रोमाइज़ किया गया और इस कंप्रोमाइज़ के क्या इम्पैक्ट हुए। फिर आप देखें कि अमेरिका थोड़ा सा पावरफुल होता है, तो 1823 में अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया से जो है ना वो अलग कर लेता है। मोनरो डॉक्ट्रिन आप देखें, ठीक है, मोनरो डॉक्ट्रिन की क्यों ज़रूरत पेश पड़ी, इसका बैकग्राउंड देखें, ठीक है। और अगेन ये देखें कि इसके अंदर कौन कौन से इस मोनरो डॉक्ट्रिन के सेलिएंट
फीचर्स थे। उसके बाद अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि अमेरिका तो सिर्फ यहाँ पे 13 स्टेट्स पे मुश्तमिल था। अमेरिका की सिर्फ यहाँ पे 13 स्टेट्स थी। तो अमेरिका ने इधर, अब देखें ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो आप देखें कि अमेरिका ने यहाँ पे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कैसे की। ठीक है, आप उसके अंदर देखें कि ये फ्लोरिडा कैसे अनेक्स किया, लुइसियाना कैसे परचेज किया, टेक्सास को कैसे अनेक्स किया, यहाँ पे कैलिफोर्निया के साथ कैसे डील किया, और ओरिगॉन ट्रीटी को कैसे डील किया, और मैक्सिको के साथ कैसे जंग लड़ी। तो हमारा जो चौथा या पांचवा मेन टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। उसके बाद जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के ही सिनेरियो में एक रजीम आता है कि उस रजीम में इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं विद इन स्टेट। अमेरिका के अंदर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि उसमें कुछ स्टेट्स हो जाती हैं वो साउथ की स्टेट्स होती हैं और कुछ स्टेट्स होती हैं नॉर्थ की स्टेट्स होती हैं, उनके दरमियान काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को, वो प्रॉब्लम्स नॉर्थ और साउथ की स्टेट्स के प्रॉब्लम्स, इनको लेके जाते हैं सिविल वॉर तक। ठीक है, तो इस सिविल वॉर में आप देखेंगे ये सिविल वॉर क्यों हुई, ठीक है, ये कैसे हुई और इसके इम्पैक्ट क्या है। सिविल वॉर के फौरन बाद आपने देखना है एक टॉपिक आता है कि सिविल वॉर के दौरान इनकी जो इंटरनल स्टेट थी वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, आप उसके बाद देखें कि जब वो डिस्टर्ब हो जाती है, जब इनका स्ट्रक्चर स्टेट का डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने दोबारा उसको रीबिल्ड कैसे किया। ठीक है, उन्होंने उसकी रिकंस्ट्रक्शन कैसे की। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन करते हुए उनको जो और प्रॉब्लम्स पेश है, उन्होंने थ्रू प्रोग्रेसिव मूवमेंट उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे किया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है यूएस हिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और हम एंटर हो जाते हैं एक ऐसे पीरियड में जिसको आईआर कहते हैं। ठीक है, अब यही तो फ़ायदा है कि यूएस हिस्ट्री का कोर्स आईआर के साथ ओवरलैप करता है। क्यों? अब आपने देखना है कि आपने वर्ल्ड वार 1 देखनी है, उसके अंदर यूएस का रोल देखना है। ठीक है, और आपने वर्ल्ड वार 2 देखनी है, उसके अंदर आपने यूएस का रोल देखना है। और इन दो वॉर्स ने यूएस को कैसे इम्पैक्ट किया, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आपने ये देखना है कि 1929 में या 1920s और 1930s में एक फिनोमेना आया, वो सिर्फ यूएस के अंदर नहीं था बल्कि उस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी। उसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। और आपने देखना है कि ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में आया, यूएस में भी आया। यूएस ने उसको सॉल्व करने के लिए एक डील दी, उसको कहते हैं न्यू डील। ठीक है, उसके बाद आपने वर्ल्ड वार 2 तक मैंने आपको पहले बता दिया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अब ब्लैक्स जो है ना वो अपना आवाज़ बुलंद करते हैं कि हमें राइट्स मिलने चाहिए। तो ब्लैक्स के को राइट्स देने के लिए एक मूवमेंट जो बड़ी पहले से शुरू हुई होती है, उसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। आपने इस पीरियड के अंदर ये देखना है कि सिविल राइट्स मूवमेंट को कैनेडी ने और कुछ लोगों ने कैसे कैसे एड्रेस किया। और उसके बाद आगे सारी कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर में आप यूएस का रोल देखेंगे, यूएसएसआर के साथ वो कैसे कंपटीशन में था। 1991 में आप देखेंगे कोल्ड वॉर ख़त्म होती है तो यूएस जो है ना वो दुनिया जो है ना वो यूनिपोलर हो जाती है और यूएस वर्ल्ड पावर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये सारे जो आपका करंट अफेयर है, ठीक है, क्योंकि देखो करंट अफेयर किसकी बेस पे चलता है? करंट अफेयर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बेस पे चलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बेस पे कौन है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बेस पे है यूएस। तो आप जब करंट अफेयर तैयार कर रहे होगे तो अल्टीमेटली आपका यूएस का एक क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यूएस के पाक अफेयर्स के साथ रिलेशनशिप देखें तो ये भी सारा करंट अफेयर है।
लेकिन मतलब पाक फेयर से भी एक आपका यूएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यूएस इस सिलसिले में बड़ा एक ब्लेस्ड सब्जेक्ट है कि आपका यूएस की तैयारी करते हुए आईआर भी, पाक अफेयर भी, करंट अफेयर भी और पॉलिटिकल साइंस के कुछ कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम जनरली देखें तो टॉपिक्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है, कुछ 10 से 12 टॉपिक्स हैं। कॉलोनाइजेशन, उसके बाद कॉलोनाइजेशन मतलब पहले अमेरिका की कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, एक हमारे पास ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने इंडिपेंडेंस कैसे ली, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, अपने मुल्क को रन कैसे किया, उसके बाद सिविल वॉर कैसे लड़ी, उसके बाद सिविल वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे रोल प्ले किया, वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे रोल प्ले किया और कोल्ड वॉर में कैसे रोल प्ले किया, और कुछ जो उनके ज़ाती मामलात थे जैसे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कैसे की और सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ कैसे डील किया। ठीक है, तो इस तरह आपका यूएस हिस्ट्री बेहतरीन जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपने एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है, उसमें से आपने देखने हैं टॉपिक्स, और टॉपिक्स मैंने आपको एक एक करके बता भी दिए हैं कि उनके अंदर क्या करना है। ठीक है, और उसके साथ आपने ये देखना है कि उन टॉपिक्स में से पास्ट पेपर्स में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सारी की सारी गाइडलाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बुक्स कौन सी करनी है, बुक्स मेरे पेज पे भी दी हुई हैं। ठीक है, आपने जो है मौजमदार की अच्छी किताब है, एक दफ़ा वो थोड़ी सी देख लें। ठीक है, और अगर आपने बहुत डीप स्टडी करनी है तो आप अनफिनिश्ड नेशन देख लें, ये भी बड़ी अच्छी किताब है। ठीक है, उसके बाद आप YouTube को बहुत ज़्यादा फोकस करें। YouTube पे बहुत बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे एक क्रैश कोर्स यूएस हिस्ट्री है, वो बड़ी अच्छी सीरीज़ है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक जो है ना वो लिंक बता देता हूँ इसका, या आप Duxters.com सर्च करेंगे ना तो बहुत अच्छी वेबसाइट खुल जाएगी, इसके ऊपर सारी यूएस हिस्ट्री दी हुई है। उसके अलावा आप यूएस गवर्नमेंट अगर सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, अगेन वेरी वंडरफुल वेबसाइट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूएस हिस्ट्री। ठीक है, और उसके अलावा एक history.com, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं करना नहीं चाहता लेकिन मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि जनाब आप ये करते हैं वो करते हैं, तो यार मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ा डर के कह रहा हूँ कि आप मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको यार इतनी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो मुझे उसमें क्या बेनिफिट है, वो आपके बेनिफिट के लिए। रिगार्डिंग मेरा है तो यार मैं 8 क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, और हमारी एक क्लास जो है ना वो 3 घंटे की होती है, और इसमें हमारे 24 जो है ना वो वर्किंग आवर्स होते हैं। और मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कह रहा हूँ कि इतना वर्किंग आवर्स या इतने क्रेडिट आवर्स एक सब्जेक्ट के कोई भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई फील के मतलब मैं रिव्यूज़ भी लोगों को देखता हूँ अपने बारे में कि इतनी यूएस हिस्ट्री कोई भी इन डेप्थ में नहीं पढ़ाता जितनी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाकी यार ये है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो मैंने कुछ फ्री भी एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन वो इतना जो है ना वो बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि अनलेस आप फ्री होते हैं तो एक सेंस ऑफ बाइंडिंग जो है ना वो क्रिएट नहीं होती। ठीक है, इसलिए बड़ी लिमिटेड सी मैंने फ़ी रखी हुई है, लेकिन उस फ़ी में ये है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस और नंबर ऑफ़ आवर्स जितने क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उतने कोई भी नहीं पढ़ाता होगा। और आखिरी बात ये है कि मैंने भी सारी तैयारी खुद ही धक्के खा के की थी, तो आप इस प्लान को फॉलो करें। मैं रिपीट करता हूँ, एफपीएससी का सिलेबस देखें, उसमें टॉपिक्स देखें, पास्ट पेपर्स देखें, और उसमें ये देखें कि इन पास्ट पेपर्स ये किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं। वेबसाइट्स को कंसल्ट करें, बुक नहीं भी ले सकते कोई बात नहीं, खुदा की कसम वेबसाइट्स को कंसल्ट करें, यूट्यूब को कंसल्ट करें, आप घर बैठ के भी जो है ना वो कर सकते हैं। रिगार्डिंग अगर मुझे ज्वाइन करना है तो इंशाल्लाह हमारा आप सितंबर के लास्ट में एक बैच स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन करें, और वो तो इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है,
बाकी आखिरी बात यही है, घर बैठ के करना है तो जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखें, उसको टॉपिक वाइज डिराइव करें, मतलब उसको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर पास्ट पेपर्स को देखें और पास्ट पेपर्स में से ये देखें कि किस साल इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सारे पास्ट पेपर देखेंगे भी ना, 2015 में सिलेबस चेंज हो गया था तो आप 2016, 17, 18, 19 और 20 सिर्फ इन 5 सालों के पास्ट पेपर्स निकाल के इन टॉपिक्स वाइज देख लें, आप यकीन करें आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे। ठीक है, और बाकी यार कभी भी जजमेंटल बंदे को नहीं होना चाहिए, तो मेरे लिए जो भी तुम कमेंट्स करते हो तो एटलीस्ट उनका, तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जो भी बात करनी है ना पहले हमेशा उस बात का पूरा एनालिसिस करते हैं कि यार वो बंदा कितना टाइम देता है। और अगर जो अपनी मेरी क्लासेस हैं और मैं मतलब 8 क्लासेस लेता हूँ तो भाई कितने घंटे की क्लास लेता हूँ, और मैं ये अपलोड क्यों नहीं करता यूट्यूब पे कि यार 3 घंटे की क्लास मैं अपलोड कर दूँ तो वो टोटली ना यूजलेस हो जाएगा, और जब तक इंटरेक्शन ना हो तो इट वुड बी यूजलेस। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।